स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर 1 द फिश टेल ये कंटिन्यू है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। ये पेज नंबर 4। इसका मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, जैसे स्क्वायर, सर्कल, ओवल, ट्रायंगल। कलर्ड पेपर से कटिंग करके हम कुछ इस तरह सी एनिमल्स को बनाएंगे। कम से कम 4 आपको शेप्स ऐसे बनानी है, और 4 कम से कम बनानी है। और इसके बाद फिर आप ज़्यादा बना सकते हैं, और नहीं तो 4 कम से कम, नहीं तो फिर आप इनको वैसे ही ड्रॉ करके इसमें आप कलर कर लेंगे हल्का फुल्का। ठीक है, ये थोड़ा रिवाइज कराया मैंने आपको, पहले मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद पेज नंबर 5 पर हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी, वेयर डिड यू सी इट, डिड यू सी इट इन ए मूवीज और फॉर रियल, हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी फाइंड आउट। अब इसमें पूछ रहे हैं कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने समुद्र को देखा है। ठीक है, और कहाँ पर देखा है। आपने रियल में देखा है या किसी मूवी में देखा है। ठीक है, अब मूवी में तो सब बच्चों ने देखा ही होगा, और बहुत सारे बच्चों ने रियल में भी देखा होगा, वास्तव में देखा होगा। ठीक है ना, लेकिन मूवी में तो सब बच्चों ने देखा ही है। ठीक है, हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी फाइंड आउट। अब उसकी गहराई कितनी हो सकती है आपके विचार से, ये आपको सोचना है। उसकी गहराई कितनी होगी, और गहराई को हम किस में नापते हैं, उसका लाइव क्लास में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। यहाँ पर मैं इतना नहीं बताऊँगा। यहाँ पर बस मेजरमेंट की मैं यूनिट्स बता रहा हूँ, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फीट और मीटर, किलोमीटर, ये होती है। अब यहाँ पर आपको कौन सी यूनिट यूज करनी है वो मैंने लाइव क्लास में जो बच्चे जुड़े थे उनको पता होगा, उनको बताया था। लेकिन यहाँ पर ये मेजरमेंट की, लेंथ मेजरमेंट की यूनिट्स हैं। तो इसका आंसर आई हैव सीन द सी इन ए मूवी एंड ऑल्सो इन रियल। अब यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आई हैव सीन द सी इन मूवी। अब बहुत सारे बच्चों ने रियल में नहीं देखा, तो मूवी में ही देखा है, तो उनका आंसर यहाँ तक हो सकता है। ठीक है ना, और जिन्होंने दोनों दोनों देखा है, रियल में भी देखा है, तो उसको आगे बढ़ा देंगे एंड ऑल्सो इन रियल, और रियल में भी देखा है। ठीक है, आई थिंक द डिप्थ। अब बात आती है उसकी गहराई, कितनी गहराई है। तो ये 500 फीट, 500 फीट, ये एक हमारे विचार से है। ये 500 मीटर भी हो सकता है, और ये नहीं कि 500 फीट ही है या 500 मीटर ही होगा। ये तो हमारे हिसाब से है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, उससे और बहुत ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, कहीं कहीं अलग अलग लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एवरेज है 500 फीट। नेक्स्ट, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई। अब जैसे समुद्र में एक तूफान आता है, एक तरह से आपने सुनामी सुना होगा, तो वो एक तरह से समुद्री तूफान ही था। ठीक है, तो ऐसे जो उसमें वेव्स आती हैं समुद्र की, बहुत ऊंची ऊंची, बहुत ऊंचाई तक आती है कभी कभी, तो जिनको बोल रहे हैं यहाँ पर वेव्स। अब वो कितनी ऊंची हो सकती हैं, आप इसका अगर अंदाज़ा दिमाग में लगाएं, आप कभी देखना, पिछले सर्च करके कभी, या कभी पिक्चर में देखें या सर्च करके देखें, तो उस सुनामी को, तो वो बहुत हाई लेवल की जो है ना ये वेव्स थी। तो
जिसने बहुत सारा नुकसान किया था। तो आप सोच सकते हैं, यस आई कैन इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई, इट वॉज अमेजिंग। अब जैसे यहाँ पर ये एक चित्र में दिखा है, ठीक है ना, ये समुद्र है और ये आप देख रहे होंगे ये जो एकदम ऐसे ये पानी ही ऊपर को ऐसे उठा है, ठीक है। तो ये बहुत ऊंची ऊंची वेव्स होती हैं जो समुद्र में आती हैं। ये पेज नंबर 6 पर है। इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। अब जो फिशरमैन्स होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, तो वो जो इस वेव्स में कभी कभी वो समुद्र में होते हैं, ये वेव्स आती हैं तो इनको भी ऊपर नीचे कभी कभी ऐसे होना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो पानी कभी ऊपर होता है कभी नीचे, तो इनकी बोट जो होती है वो भी ऐसे ऊपर नीचे होती है। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। और ये कोशिश करते हैं कि जब बिल्कुल स्टिल हो जाए, वो तूफान जैसा ना हो, तब ये समुद्र में जाते हैं। सम गो ऑन ए सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग ऑफ वुड टाइड टुगेदर। अब कुछ जो फिशरमैन्स होते हैं वो अपनी सिंपल बोट से जाते हैं, उससे मछली पकड़ते हैं, जिनको बोलते हैं लॉग बोट्स। अब लॉग बोट्स के जैसे लट्ठे होते हैं जिनको लॉग्स बोलते हैं, लकड़ी के मोटे मोटे जैसे पाइप जैसे होते हैं तने, तो सूखी लकड़ी के होते हैं, तो उनको एक साथ बांध देते हैं जिसको लॉग बोट बोलते हैं, ठीक है। अब एक साथ बांधकर, क्योंकि आपको पता है लकड़ी तो पानी में तैरती है, तो वो एक साथ उनको बांध देते हैं। और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये लॉग बोट है। तो इफ़ द सी इज रफ विद वेरी हाई टाइड एंड ए स्ट्रॉन्ग विंड, देन दीज फिशरमैन हैव वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। अब अगर वो अपनी लॉग बोट समुद्र में ले जाते हैं और वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ हवा अगर आ जाती हैं, तो फिशरमैन्स को जो है ना बड़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए इसको चलाना। यहाँ पर देखेंगे, दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार। इफ़ द विंड इज हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। अब वो लॉग बोट जो होती है वो बहुत स्पीड उसकी नहीं होती, क्योंकि उसको तो हाथों से ही, जो आपने देखा होगा नाव चलाने वाला उसको चप्पू बोलते हैं, तो उससे जितना प्रेशर डालकर उसको हम दिखाएंगे तो उतनी स्पीड बनती है, लेकिन फिर भी लगभग 4 किलोमीटर 1 आवर में वो अपनी दूरी तय करती है, ठीक है। और वो भी कब? इफ़ द विंड इज हेल्पफुल। हेल्प, यहाँ विंड हेल्पफुल का मतलब ये है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में अगर हवा भी बह रही है तो वो हेल्प करती है। आपने कभी महसूस किया होगा साइकिल पर, उसके अपोजिट, हवा के अपोजिट अगर हम चलेंगे तो ज़्यादा तेज़ नहीं चला पाते साइकिल, क्योंकि हवा हमको रोक रही है। और उसी दिशा में अगर हम जाएंगे तो हमको बहुत कम जोर लगाकर हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हवा भी उसी साइड में बह रही है जिस साइड में हम ये लॉग बोट लेकर जा रहे हैं, तो ये लगभग 4 किलोमीटर 1 आवर में अपनी दूरी तय कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है एक, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब ये कह रहे हैं कि लॉग बोट 10 किलोमीटर कितनी दूरी, 10 किलोमीटर मतलब कितने समय में तय करेगी। ओके, नेक्स्ट, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। और दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा, अगर आप जल्दी से आप वॉकिंग करें तो 1 घंटे में आप लगभग कितनी दूरी तय कर लेंगे। तो ये तो आप करके देखना, कभी घूमने निकलोगे तो आप टाइम देखना
और डिस्टेंस देखना 1 घंटे में, या 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे में, आधे घंटा मतलब 30 मिनट में देखना आप कितनी दूरी तय कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एक एवरेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो अब ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं आगे। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। सॉल्यूशन, दीज लॉग बोट टेक 1 आवर टू ट्रेवल 4 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन में दिया है कि 1 आवर में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाती है। ठीक है, देन लॉग बोट टेक 2 आवर्स टू ट्रेवल्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। अब जब 1 किलोमीटर में 4 किलोमीटर जाती है तो 2 आवर्स में उसका डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। ओके, हमको निकालना कितना है, वो 10 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी। तो बट इन हाफ एन आवर द लॉग बोट विल ट्रेवल। अब इसका 4 किलोमीटर जा रही हैं 1 आवर में, तो इसका हम 4 का अगर हाफ कर लें, 4 का हाफ हो जाता है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर जाएगी 30 मिनट में। ठीक है ना, तो द टोटल टाइम्स दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 2.5 एन आवर, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट में वो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट था, गैस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। अगर आप तेज़ी से घूमें, वॉकिंग करें, तो लगभग 1 घंटे में आप कितनी दूरी तय कर लेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक आई कैन कवर 5 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर इफ़ आई वॉक फास्ट। तो अगर हम तेज़ी से घूमें तो 1 घंटे में लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक हम दूरी तय कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बच्चों इतना ही, आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, ओके।